हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें सीए के कंप्लीट रोड मैप को डिस्कस किया था जिसमें अपन ने समझा था कि सीए के लेवल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट जर्नी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो देखकर आइए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जर्नी के फर्स्ट लेवल यानी सीए फाउंडेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन। सबसे पहले अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी की, तो हम एलिजिबिलिटी को जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन डायरेक्ट आते हैं सीधे रजिस्ट्रेशन पे। 12th किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करने के बाद सीए फाउंडेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। रजिस्ट्रेशन में आपको आईसीएआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, जो कि एसएसपी पोर्टल होता है, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 9000 अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बुक्स का ऑप्शन आएगा कि बुक्स आपको ऐड करनी है कि स्टडी मटेरियल को आप ऑर्डर कर सकते हो। लगभग 3 हफ्ते में आपकी बुक्स डिलीवर हो जाएंगी आपकी लोकेशन पर। और मेरी एक एडवाइस, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को कभी स्किप मत करना। आईसीआई के स्टडी मटेरियल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग करें, यूट्यूब से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बट आपका मेन सोर्स आईसीआई स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सीधा आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही रिलेटेड रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट्स, लाइक पेपर नंबर 1 होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर आपने 12th कॉमर्स से करी है तो आपको बेसिक अकाउंट्स का नॉलेज होता है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा और उसमें चीजें रहती है। लेकिन अगर आप साइंस या अदर बैकग्राउंड से हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो फाउंडेशन की अकाउंट्स होती है उसमें बेसिक्स लेवल होते हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हो। सेकंड एग्जाम होता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ सारी स्ट्रीम्स के लिए एकदम नया सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सारे प्रोविजंस वगैरह रहते हैं। तो अगर आप जब चीजों को समझोगे तो ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाओगे। पेपर नंबर 3 जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पेपर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक मैथ्स होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स होता है एंड लॉजिकल रीजनिंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ आपको बेसिक डिमांड सप्लाई वाली जैसी चीजों को समझाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, एग्जामिनेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि बोथ आर डिफरेंट। लाइक रजिस्ट्रेशन फीस इज अ वन टाइम फीस जो अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए, उसमें अपन को वन टाइम फीस 9000 अप्रॉक्स लगती है। बट जो एग्जाम फीस होती है वो जब भी आप एग्जाम दोगे, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला तो नेक्स्ट हो गया, जब भी आपका अटेम्प्ट आएगा उस टाइम पे आपको 1500 अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस इज अ वन टाइम फीस, वेयर एज एग्जाम फीस इज अ फीस दैट यू हैव to pay every time when you give your exam। अगर अपन बात करें पासिंग क्राइटेरिया की, तो आपको हर सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल चारों सब्जेक्ट का 50% दैट इज 200 लाना है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देके बात करूं तो जैसे आपको हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स आ गए, लेकिन 40 का टोटल 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 160 होता है। तो आप दूसरी कंडीशन जो की है कि आपको 400 का 50% दैट इज 200 वो फुलफिल नहीं होगा, तो आप इसमें पास नहीं माना जाओगे। इवन दो आप हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली क्लियर कर चुके हो, लेकिन आपका एग्रीगेट शॉर्ट कहलाता है। ये जो कंडीशन है इसको एग्रीगेट शॉर्ट बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब आप उस चीज को पास कर पाओगे। अकाउंट्स और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर्स। सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए आपको 3 घंटे के साथ 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए सिर्फ 2 घंटे ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैं एक छोटी सी एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि सीए की जर्नी में रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यूट्यूब है, इतने सारे फैकल्टीज है, कोचिंग्स है, सेल्फ स्टडीज है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आईसीआई स्टडी मटेरियल को कभी भी इग्नोर मत करना। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह आईसीआई स्टडी मटेरियल को बेस बनाकर किए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके आगे वाली जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये चीज। सीए डेफिनेटली एक चैलेंजिंग जर्नी है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए आप कंसिस्टेंसी और बिल्कुल डिटर्मिनेशन से अगर स्टडीज करेंगे तो आप बिल्कुल जरूर क्लियर कर पाएंगे। अगर आप अभी 11th या 12th क्लास में हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि टाइम। आप अभी अपनी क्लास 11th और 12th के साथ भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लाइक इस वीडियो में हमने समझा कि फाउंडेशन का स्टेजेस क्या होते हैं, फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है और रजिस्ट्रेशन फीस प्रोसेस वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की जो है सीए इंटर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।